हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक इंटेक्स का लोकल सेट है जिसमें हमें यहाँ पर जो पैनल देखने के लिए मिला वो BOE कंपनी का पैनल है और ये हमारे पास 32 इंची का सेट है। इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। और ये जो सेट है हमारे पास किसी टेक्नीशियन से ही होके आया था बेसिकली। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हमारे पास नो पिक्चर की कंडीशन में है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो बैकलाइट है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऑन हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर आपके पास भी दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम आती है और आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यहाँ का इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो यहाँ पर कंपनी ने पैनल यूज करा है वो BOE कंपनी का पैनल है। अगर यहाँ पर इसके मॉडल नंबर की बात करें, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन भाई हैं जो मॉडल नंबर बार बार पूछते हैं कमेंट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये HB320WHB-N80 ये पैनल का मॉडल नंबर है। और इसमें अलग अलग आपको मॉडल मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास BOE कंपनी का पैनल है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये टीकॉन IC कंपनी ने लगा रखी है और यहाँ पर एक गामा IC है और एक रोम IC के साथ साथ यहाँ पर एक आपकी DC to DC IC है। और ये एक पैनल है, इसको हम बोलते हैं एक नॉन GIP पैनल, यानी कि इसके साइड में यहाँ पर गेट कॉफ आपको देखने के लिए मिलेगी। ज्यादातर जो अभी पैनल चल रहे हैं वो GIP पैनल चल रहे हैं, लेकिन कुछ पुराने सेट हैं जिनके अंदर आपको नॉन GIP पैनल भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पैनल कोई भी हो उसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जो है पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी बेसिक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं ग्राउंड से। और यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बननी चाहिए इस फ्यूज पे। तो अगर मैं 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करता हूँ तो 12 वोल्ट चेक करूंगा तो 12 वोल्ट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनने चाहिए। तो उस पर फ्यूज पे चेक करता हूँ 12 वोल्ट इनपुट आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहे हैं। अगर मैं चेक करता हूँ तो आउटपुट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहे हैं। क्योंकि एक सीक्वेंस से अगर आप किसी भी चीज को चेक करते हो तो उसको रिपेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये चीजें पता नहीं होती कि कहाँ से चेक करना है या कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे सीक्वेंस बाय हम चेक कर सकते हैं किसी भी पैनल को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमने फ्यूज पे 12 वोल्ट चेक करी। फ्यूज पे 12 वोल्ट आने के बाद दोस्तों जाते हैं हमारे DC to DC IC में। अब यहाँ पर जो आपकी ये DC to DC IC है, इसमें जो DC to DC IC कंपनी ने यूज करी है ये है 6861 AAQ। ये इसके बदले जो IC आप लगा सकते हो यहाँ पर RT9955 IC भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसकी इक्विवेलेंट IC होती है। तो यहाँ पर जैसे आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई जैसे आपके इसके अंदर जाते हैं तो 12 वोल्ट यहाँ पर जिस पिन पे भी जाते हैं वो डाटा शीट से हमें पता चल जाती है। लेकिन कई बार यहाँ पर PF लगा रहता है तो 12 वोल्ट हमें PF पे चेक करने के लिए मिल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस PF की पिन नंबर 16 और 17 पे आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है। जैसे पिन नंबर 16-17 पे 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है तो यहाँ से सबसे पहले जो वोल्टेज बनाती है पिन नंबर 13 और 14 से 3 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 3 वोल्ट जो सप्लाई हमारी मिलनी चाहिए यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास DVDD एक टेस्टिंग पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। ये जो DVDD है इसको हम VDD के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट है। इस वोल्टेज का अलग अलग नाम अलग अलग पैनल में हमें देखने के लिए मिलता है। तो आगे अगर हम इसमें चेक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आगे इसमें जो हमारी 3 वोल्ट की सप्लाई है ये जाती है हमारे इस रेगुलेटर के लिए। तो रेगुलेटर को अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर तो कितनी वोल्टेज की सप्लाई ले रहा है, 3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है और आउटपुट कितना कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.8 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। जैसे ये 1.8 वोल्ट आउटपुट करता है तो यहाँ पर मेंशन भी है DVDD 1.8 वोल्ट। अब यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज है जाती है आपकी टीकॉन IC को। तो टीकॉन IC पे अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। 3.3 वोल्ट के साथ साथ यहाँ पर इसको 1.8 वोल्ट की सप्लाई भी चाहिए होती है। तो उसके PF पे आप चेक कर सकते हो क्योंकि पिनें बहुत छोटी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.8 वोल्ट भी हमारी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और पिन नंबर 8 पे रोम IC की 3 वोल्ट आने चाहिए, तो यहाँ पर भी हमारी 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। यानी कि ये एक पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बताया, जैसे ही 12 वोल्ट बनी 3 वोल्ट बनी, फिर यहाँ पर रोम IC टीकॉन IC और इनको गए, फिर यहाँ पर 3 वोल्ट की एक इनेबल वोल्टेज DC IC को मिलते हैं। जैसे ही 3 वोल्ट की एक इनेबल DC IC को मिलते हैं तो DC IC सबसे पहली जो वोल्टेज है वो AVDD वोल्टेज बनाती है। तो डायोड के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक कॉइल लगी है, ये एक बूस्ट सर्किट होता है।
जो कि यहाँ पर एक स्टेप अप कन्वर्टर इस आईसी के अंदर कंबाइन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डायोड के इस सिरे पे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट है। लेकिन डायोड के आउटपुट सिरे पे चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी जो वोल्टेज है हमारी बूस्ट नहीं हो रही है। अब अगर यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है आपकी आईसी खराब है, हो सकता है कोई गेट जल गई है, कॉफ जल गई है, या पीसीबी में कोई ट्रैक ब्रेक है। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिम्टम्स बनते हैं। इसको कैसे चेक करना है या कैसे पता करना है आईसी सही है या नहीं, तो इस चीज को पता करने के लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपको सबसे पहले एवीडीडी के इसी डायोड के ऊपर मल्टीमीटर को लगा के रखना है और एक बार अपने सेट को यहाँ से बंद करके ऑन करना है। और ऑन करने पर हमें ये देखना है कि ये वोल्टेज आके जाती है या वोल्टेज बन ही नहीं रही है। उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम सेट को ऑन करते हैं, जैसे हमने सेट को ऑन करा तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो वोल्टेज है मेरी वो यहाँ पर 12 वोल्ट डायरेक्ट आती है, इसमें कोई भी वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही है। अब इस कंडीशन में दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, 12 वोल्ट डायरेक्ट बन रही है, तो हो सकता है कि आपकी जो आईसी है या आपकी आईसी ना वोल्टेज को बूस्ट कर रही हो। लेकिन अगर आपकी आईसी वोल्टेज को बूस्ट नहीं करेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगी, या फिर आईसी अगर आपकी खराब होगी तो हो सकता है कई बार 3 वोल्ट की सप्लाई भी नहीं बनती है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर 12 वोल्ट 3 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज इसमें नहीं बन रहे हैं। अगर एवीडीडी वोल्टेज इसमें नहीं बन रहे हैं तो उस कंडीशन में ये भी होता है कि कई बार हमारी जो आईसी है उसको इनेबल नहीं मिलता। तो इनेबल चेक करने के लिए इस आईसी की डाटा शीट के अकॉर्डिंग अगर इसकी पिन नंबर 8 पे हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक वोल्टेज मिलनी चाहिए जो कि हमारी यहाँ पर एक इनेबल वोल्टेज होती है। तो उसकी 8 नंबर पिन पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर की पिन ये है। अगर मैं इस पे चेक करता हूँ तो मुझे जो वोल्टेज है वो मिल रही है नहीं मिल रही, तो इसको यहाँ पर देखता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है, यानी कि इसको इनेबल होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होते हैं वो यहाँ पर मेरे वोल्टेज बिल्कुल ओके तरीके से यहाँ पर बन रहे हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इस आईसी को ऑन होने के लिए 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अभी 3 वोल्ट का पैनल, 3 वोल्ट के लिए आईसी दोगे तब भी आपकी आईसी ऑन हो जाएगी। तो अगर हमारे पास इनेबल भी आ रही है और आईसी काम नहीं कर रही तो हो सकता है आपकी आईसी खराब हो। लेकिन आईसी चेंज करने से पहले यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर, कुछ डायोड और कुछ आपके मॉसफेट भी लगे रहते हैं, उनको भी चेक करना होता है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ तो मल्टीमीटर को रखूंगा डायोड रेंज में, क्योंकि अगर डायोड वगैरह आपके ओपन होंगे तब भी इस तरीके की सिचुएशन आपको मिल सकती है। जो ये चीज मैंने बहुत सारे पैनलों में देखी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक मॉसफेट है मेरा। ये जो मॉसफेट है मेरा एक पी चैनल मॉसफेट होता है जिसके ड्रेन टू सोर्स हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ड्रेन पर रेड वायर है, सोर्स पर ब्लैक वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू आ रही है, बिल्कुल ओके है हमारा ये। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 डायोड लगे होते हैं चार्ज पंप सर्किट में। तो चार्ज पंप सर्किट के अगर हम डायोड यहाँ पर चेक करते हैं तो डायोड को चेक करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वाले डायोड को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक हमने लगा लिया एनोड पे और एक लगा लिया कैथोड पे, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। फिर इसकी अगली पिन को अगर मैं चेक करूंगा तो प्रोब को चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर एक मैंने लगा लिया कैथोड पर और एक यहाँ पर एनोड है इसका। डायोड हमने इसके अंदर का चेक कर लिया, ये डायोड भी बिल्कुल ओके है। फिर यहाँ पर इस डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर वापस से हमने इसको एनोड और कैथोड पे लगाना। तो यहाँ पर अगर जो वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू जो मुझे मिल रही है यहाँ पर थोड़ी सी एबनॉर्मल वैल्यू मिल रही है। मेरे को यहाँ पर 558 मिल रही, 98 मिल रही है। और दूसरे वाले पे अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो नहीं मिल रही, क्योंकि होता यह है कि जब भी कंपनी डायोड यूज करती है दोस्तों तो इन दोनों डायोड की वैल्यू सेम होती है। यानी कि अगर यहाँ पर 281 दिखा रहा है तो दूसरे वाले पे भी 281 होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर हमें एक पे मिल रहा है 598, एक पे मिल रहा है 281। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस डायोड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पर अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ दूसरे को तो यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि ये जो डायोड है हमारा यहाँ पर अभी ओपन कंडीशन में है और इस डायोड को आप किसी भी पीसीबी से इजीली रिप्लेस कर सकते हो। तो रिप्लेस करने के लिए हम कोई भी पीसीबी यहाँ पर ले लेते हैं जिसके अंदर डायोड होगा। तो यहाँ पर और पीसीबी दिखाओ मुझे जिसके अंदर ये डायोड हो, उसको हम चेक करेंगे। तो डायोड को देखते हैं और डायोड को देखने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। एक डायोड यहाँ पर अभी हमें मिला है तो इसको हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस डायोड को अगर मैं चेक करता हूँ तो इस डायोड को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो 500 कुछ वैल्यू मिल रही है हमें।
दूसरे वाले को चेक करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर भी मुझे 592 की वैल्यू मिल रही है। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास डायोड है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी डायोड है, लेकिन ये जो डायोड है ये थोड़ा सा साइज इनका बड़ा है, हमें यहाँ पर छोटे साइज के डायोड ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं डायोड ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक पीसीबी यहाँ पर ले ली है। तो इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये डायोड है। डायोड को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पर अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर 200 कुछ वैल्यू आ रही है, 242 आ रही है। दूसरे डायोड पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर दूसरे डायोड पे भी मुझे यहाँ पर 242 आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वैल्यू बिल्कुल ओके है। तो यानी इस डायोड को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसमें क्या कंडीशन रहती है। अगर कंडीशन सेम है, वोल्टेज नहीं बनती, तो उसके आगे हम देख सकते हैं इसमें क्या करेंगे, इसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर चेंज करेंगे ऐसे। तो इसके लिए हमें एक ट्वीजर चाहिए होगी और एक पेस्ट चाहिए होगा। तो एक ट्वीजर और पेस्ट दो मेरे को जरा, और यहाँ पर हम एसएमडी से इसको चेंज करेंगे। उसको यहाँ से ऑन कर लेते हैं। और जब भी आप इसको चेंज करते हो दोस्तों, तो आपकी जो हैंड स्किल है वो थोड़ी सी प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर खाली मेरे को चिमटी और पेस्ट दे दो खाली मेरे को। तो यहाँ पर अभी हम इसको चेंज करके देखेंगे। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जब भी आप काम करते हो तो आपकी जो हैंड स्किल है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं निकाल लूँगा, और जब इसको निकालूंगा तो निकालने के बाद यहाँ पर इसको रिप्लेस करूंगा। ये डायोड आप किसी भी पीसीबी से निकाल के लगा सकते हो, बस इसका जो साइज होता है वो देखना होता है, क्योंकि ये वीजीएच और वीजीएल दोनों सर्किट में आपको सेम ही डायोड देखने के लिए मिलते हैं, बस सर्किट का थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम प्रॉपर तरीके से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायोड को रिमूव कर दिया है। इसके बाद जो दूसरा डायोड है इसको भी निकाल के हम यहाँ से लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब देख सकते हो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम सीक्वेंस से चेक करते हैं तो सीक्वेंस से चेक करने पे किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं। तो उसको थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे ताकि यहाँ पर जो हमारा ये डायोड इधर उधर जा रहा है वो जाए ना। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम हीट मारेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इस डायोड को लगा देंगे ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो डायोड है हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग चुका है। और यहाँ पर डायोड लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको पावर देंगे, क्योंकि अभी क्या है ये थोड़ा सा हीट है, और आप इसी कंडीशन में अगर आप इसको पावर दे दोगे तो क्या होगा कि आपका ये डायोड वापस से ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर इसको हम साफ भी कर देंगे थोड़ा थिनर से, क्योंकि क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है काम करने के बाद। अगर पेस्ट ऐसे ही लगा रहेगा और छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत रस्टेड है, रस्टेड होने की वजह से ट्रैक भी ब्रेक हो जाते हैं कई बार। तो अभी जो हमें प्रॉब्लम मिली थी वो डायोड हमारा ओपन था। तो एक बार इस डायोड को रीचेक करेंगे जरूर, क्योंकि लगाने के बाद आपको कंडीशन हमेशा चेक करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी वैल्यू कम है। वैल्यू कम इसलिए है क्योंकि अभी इस पर हमने हीट मारी थी। तो उसको हम दूसरे डायोड को चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। तो अभी जो दोनों डायोड है दोनों ओके हैं, धीरे धीरे वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर इसको हम वोल्टेज देंगे, और वोल्टेज देने के बाद देखेंगे दोस्तों हमारी जो वोल्टेज है वो बूस्ट होती है या नहीं होती। अगर वोल्टेज बूस्ट नहीं होती तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पैनल सेट को वोल्टेज देते हैं, और वोल्टेज देने के बाद AVDD पे हम टेस्टिंग पॉइंट मीटर को लगा के रखेंगे, और यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो बन रही नहीं बन रही। तो आप अभी देखोगे हमारी जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 16 वोल्ट बूस्ट हो गई है। 16 वोल्ट बूस्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो सर्किट है वो वर्किंग में आ गया है। और यहाँ पर ये जो डायोड लगा है चार्ज पंप सर्किट में लगा था, जो कि हमारी एक VGH वोल्टेज के लिए था। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो 32 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। और यहाँ पर अगर आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर एक VGL के लिए डायोड है, तो इस पर चेक करता हूँ यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज है यहाँ पर -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि इसमें VGH VGL सारी वोल्टेज बन रही है। तो एक बार यहाँ पर अभी हम पिक्चर की कंडीशन देखेंगे कि हमारे जो पिक्चर है इसमें पैनल में क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। इसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास जो पैनल है इसमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पिक्चर बन चुकी है, और इसमें यहाँ पर कोई भी लाइनिंग कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा, और यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।